क्या कम मतदान या फिर ज्यादा मतदान, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वोटिंग के नंबर्स चेंज होने से कि इतने परसेंट वोटिंग हुई है, उससे ये पता लगाया जा सकता है कि कोई पार्टी बदलने वाली है, या फिर किसी स्टेट में या फिर किसी भी इलेक्शन में जो सत्तारूढ़ पार्टी है, यानी जो ताबिश पार्टी है, अभी कुर्सी पे मौजूद जो पार्टी है, उसमें बदलाव होगा, बदलाव देखने को मिलेगा। वैसे देखिए, डेमोक्रेसी में बदलाव तो देखने को मिलता ही रहता है, क्योंकि परिवर्तन का नाम है जिंदगी है, और डेमोक्रेसी का सबसे मूल जो भाव है वो यही है कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव ही डेमोक्रेसी को और मजबूत बनाता है। लेकिन एक थ्योरी ये है कि जब भी इलेक्शन के नंबर्स में बदलाव होते हैं, वोटर्स के नंबर्स में बदलाव होते हैं, वोटिंग परसेंटेज में बदलाव होती है, तो कहीं ना कहीं पार्टी बदलता है। तो क्या ये सच है? कम मतदान होने के मायने क्या यही होते हैं? इसी पे आज हम चर्चा करने वाले, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी चुनाव हुए और एमसीडी चुनाव में कम वोटिंग हुई। जो वोटर्स थे वो बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पाए इस चुनाव में, उनकी रुचि नहीं दिखी इस तरफ। इसके मायने क्या हो सकते हैं, चलिए आपको बताते हैं। कम मतदान होने के मायने क्या है, इस पर अभी भी स्पष्टता नहीं है और स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि कई ऐसे उदाहरण हैं कि मतदान का प्रतिशत कम होने के बाद भी सत्तारूढ़ दल ने वापसी की है, जबकि कुछ मामलों में सत्ता परिवर्तन हुआ ही नहीं है। ऐसे किसी निष्कर्ष पर पहुंचना गलत होगा। हालांकि यह जरूर कहा जा सकता है कि मतदान का प्रतिशत कम होने के पीछे की वजह मतदाता भी आगे नहीं आए, खुल के प्रत्याशियों की जीत के लिए वोट नहीं की, यह भी हो सकता है। ऐसे में प्रत्याशियों की जीत के लिए अगर कोई वोट ही नहीं करेगा तो मतदान होगा ही नहीं, जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा ही नहीं। संभव है कि 100 या 200 या फिर 1000 मतों के अंतर से जीत और हार तय हो जाएगी, क्योंकि प्रत्याशियों की भी संख्या ज्यादा नहीं थी। ऐसे में कई सीटों पर भाजपा और आप का कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। यह परिणाम में कितना परिवर्तन होता है 7 दिसंबर को मतगणना में पता चल ही जाएगा। मतदान के प्रतिशत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाए या नहीं पहुंचा जाए, ये कितना सही है, ये कितना गलत है। मतदान प्रतिशत कम रहने के मायने का विश्लेषण करते हुए दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीतिक विज्ञान के प्रोफेसर संगीता रागी कहते हैं कि मतदान के प्रतिशत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचना सही नहीं है, क्योंकि कई बार कम मतदान सत्तारूढ़ दल की वापसी कराता है, तो कई मामलों में यह परिवर्तन भी करा देता है। ऐसे में यह कहना कि इससे भाजपा या आम आदमी पार्टी को लाभ होगा, यह सही नहीं होगा फिलहाल। हाँ, कम मतदान का मतलब यह है कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव में दिल्ली के मतदाता रुचि नहीं दिखा रहे थे, जबकि जमीनी मुद्दों के लिए ये चुनाव सबसे ज्यादा अहम माना जाता है। हालांकि बीते चुनाव में यह देखा गया था कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यही दिल्ली के मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। वही मतदाता दिल्ली नगर निगम चुनाव में इतनी ज्यादा रुचि दिखाते नजर नहीं आए। अगर कुछ पहले के चुनाव की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो दिल्ली में ही लोकसभा में जो 2014 में चुनाव हुए थे उसमें 66.4% वोटिंग हुई थी, यानी 66.4% वोटिंग हुई थी। वहीं 2019 में 67.4% मतदान किया गया था। इसी प्रकार वर्ष 2015 में नगर निगम से माफ कीजिएगा, वहीं 2015 में नगर विधानसभा चुनाव में 67.13% की वोटिंग हुई थी, तो वहीं 2020 में 62.59% की वोटिंग हुई थी। आपको बता दें कि 43% मतदान भी किया गया था। सत्ता परिवर्तन नगर निगम दिल्ली के चुनाव में मतदाता ने कई मायनों में रुचि दिखाई थी। आपको बता दें कि 2002 के चुनाव में जिस कांग्रेस ने 134 में से 108 सीटें दर्ज की थी, वही कांग्रेस 2007 के चुनाव में हार गई थी, जबकि मतदान का प्रतिशत मात्र 43.24 रहा था, यानी 43.24% मतदान किया गया था। फिर भी पार्टी चेंज हुई थी। 2007 के चुनाव में 272 सीटों में से भाजपा को 164 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को मात्र 67 सीटें मिली थी। वर्ष 2012 में मतदान का प्रतिशत 10% बढ़ा, बावजूद इसके सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ, भाजपा काबिज रही। 2012 के नगर निगम में भाजपा को 272 में से 136 सीटें मिली थी, जिसके बाद उसने जीत दर्ज की थी। इसी प्रकार 53.55% का मतदान प्रतिशत होने के बावजूद भाजपा 272 में से 181 सीटों पर जीतकर विजयी रही थी। तो ऐसा कहना गलत होगा कि हमेशा जो वोटिंग होता है, वोटिंग के नंबर्स होते हैं, अगर वो बदलते हैं, वोटिंग परसेंटेज कम होती है, तो शायद पार्टी चेंज होती है। क्योंकि अब ये बातें चलने लगी है कि वोटिंग परसेंटेज कम हुआ तो ये हो सकता है बीजेपी के आखिरी पल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज अप्स एंड डाउन होता रहता है, और इसका ये नहीं कह सकते कि उससे बदलाव होना ही होना है। जरूरी नहीं है कि बदलाव हो ही।